कहानी की शुरुआत होती है और अर्जुन सोच रहा होता है, किस्मत ने भी कैसी करवट ली। कहाँ मैं एक अनाथालय में जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था और अचानक से एक मल्टी मिलियनेयर बाप का बेटा बन गया और लंदन से एक सर्जन बनकर अपने पापा का हेल्थ केयर बिजनेस को संभालने जा रहा हूँ। लेकिन अन्या चाहे कितना ही वक्त गुजर गया, मैं आज भी तुम्हें भुला नहीं हूँ। कहानी 15 साल पीछे जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक बच्चे को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं और बोलते हैं कि तुझ जैसे अनाथ बच्चे के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पैरों से मारने लगते हैं। तभी उस लड़के की दोस्त वहाँ आ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरे दोस्त को। डोट और बोलती है, भागो यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को बुला लूँगी। और अपने दोस्त से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और उसे उठाती है और देखती है कि इसके हाथों में चोट लगी है, तो अपने रुमाल से उसके चोट पर बांधती है। तब लड़का बोलता है, थैंक्स अन्या, मुझे फिर से बचाने के लिए। अन्या बोलती है कि मैं तुम्हें हर बार बचाने नहीं आऊँगी, तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। लड़का बोलता है कि तुम मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट लाना कभी नहीं भूलती हो अन्या। अन्या बोलती है, लेकिन शायद ये लास्ट टाइम है। लड़का पूछता है कि तुम जा रही हो? अन्या उदास हो जाती है। तभी लड़का अपने गले से एक लॉकेट निकलता है और अन्या को देकर बोलता है, इसे हमेशा अपने पास रखना, मैं एक दिन जरूर तुमसे मिलने आऊँगा और तुम्हें एक डायमंड का नेकलेस भी लेके दूंगा, वो भी दुनिया का सबसे महंगा वाला। और दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां नर्स अन्या से बोल रही होती है कि मैम, आपको कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने टाइम पर बिल नहीं भरा तो हमें अनफॉर्चुनेटली आपकी माँ का इलाज रोकना पड़ेगा। अन्या विनती करती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं सारा बिल पे कर दूंगी, मुझे बस थोड़े से समय की ज़रूरत है, प्लीज़। नर्स बोलती है, मैम सॉरी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अन्या बहुत परेशान हो जाती है और अन्या को देखकर उसे कुछ एहसास होता है। तभी अन्या वहाँ से चली जाती है। तभी हम हॉस्पिटल में अन्या की माँ को देखते हैं। अन्या आपने लॉकेट को देखकर सोच रही होती है कि माँ, हम कुछ दिन और क्यों नहीं रुक सकते माँ? माँ बोलती है कि नहीं अन्या, हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। इस शहर से दूर जाकर हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। और तभी एक कार से दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अन्या तो बच जाती है, लेकिन उसकी मम्मी बहुत घायल हो जाती है। अन्या इन्हीं बातों को सोच रही होती है और बहुत उदास हो जाती है। और तभी अर्जुन पीछे से आ जाता है और अन्या को परेशान देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? तभी अन्या का कॉल आता है, जिससे जल्दीबाजी में वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन पूछता, रोहन, तुम्हें अन्या के बारे में कुछ पता चला? रोहन बोलता है कि कुछ जानकारी नहीं मिली सर, लेकिन आपके पापा चाहते हैं कि एक बार आप अपने होने वाली वाइफ से मिल ले। अर्जुन बोलता है कि पापा से कहो कि मैं अन्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। और रोहन, प्लीज़ हमारी मदद करो अन्या को ढूंढने में। अन्या को हम देखते हैं जो अपने रेस्टोरेंट पहुंचती है। इससे एक आदमी की नज़र अन्या पर पड़ती है। अन्या अपने बॉस के पास जाती है। तभी उसकी बॉस लेट से आने के लिए अन्या को डांटती है और एक कॉफ़ी का ऑर्डर देने के लिए बोलती है। अन्या का ऑर्डर देने जाती है, तभी वो आदमी उससे गलत बात करने लगता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। तभी वो आदमी बोलता है, एक रात का कितना लोगी? तभी अन्या उसे एक जोर से थप्पड़ मार देती है और गुस्सा में आदमी भी अन्या को थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी अर्जुन बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अर्जुन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पर हाथ उठाने की? आदमी बोलता है कि ये लड़की मेरे साथ गंदी बात कर रही थी और जब मैंने मना किया तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तभी अन्या बोलती है, सर ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। तभी अन्या की बॉस वहाँ आती है और अन्या को ही डांटने लगती है और बोलती है, तुमने जिसे थप्पड़ मारा है
ये मित्तल हेल्थ केयर ग्रुप के HR है। अर्जुन बोलता है, तुम मित्तल ग्रुप के लिए काम करते हो। आदमी बोलता है कि तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने को कोई ज़रूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। अर्जुन बोलता है कि निकलने का वक्त तो तुम्हारा आ गया है। तभी अर्जुन कॉल करता है और उस HR के बॉस को बुला लेता है। तभी वो वहाँ आकर अर्जुन को यस बॉस बोलता है और उस आदमी के चेहरे पर सनसनी छा जाती है। मेरे बॉस ने अर्जुन को बॉस बोल रहे हैं, इसका मतलब मित्तल ग्रुप के CEO यही है। और गिड़गिड़ा कर सॉरी बोलने लगता है और अर्जुन ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे वहां से भगा देता है और अन्या अर्जुन से अपनी हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया करती है और उसके लिए एक अच्छा सा हॉट चॉकलेट लेने जाती है। तभी सेक्रेटरी बोलता है, सर मुझे अन्या के बारे में कुछ पता चला है। लेकिन अन्या ने उसे रोककर उसे हॉट चॉकलेट देती है। अर्जुन खुश हो जाता है कि ये तो मेरा फेवरेट हॉट चॉकलेट है और थैंक्स बोलकर वह से चला जाता है। और हम देखते हैं कि जब अर्जुन हॉट चॉकलेट पीता है तो उसे अन्या की याद आ जाती है। तभी अर्जुन का सेक्रेटरी आता है और बोलता है, बॉस मैंने पता किया है, वहाँ 3-4 अन्या नाम की लड़की रहती थी। अन्या पांडे, अन्या दुबे, अन्या कश्यप, अन्या ठाकुर। अर्जुन बोलता है, लेकिन मैं तो उसका पूरा नाम ही नहीं जानता हूँ। तुम एक काम करो, ये चारों के बारे में पता लगाओ। तभी अर्जुन के पापा का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि बेटा मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी बात को इस तरह से इग्नोर करोगे। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, ये मेरा ऑर्डर है। और कॉल काट देते हैं। तब अर्जुन अपने बचपन के बारे में सोचता है, जब वो एक अनाथालय में रहता था। वार्डन बोलता है, मिस्टर मित्तल ये आपका बेटा आ गया। तभी उसके पापा उसे गले लगाकर बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। और पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वार्डन भी बोलता है, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। वाह, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और फिर तुम अपना डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा कर पाओगे। ये सभी बातें अर्जुन सोच रहा होता है। तभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर कश्यप क्या आप तैयार हैं? इनका इलाज बंद करना चाहते हैं। मिस्टर कश्यप बोलते हैं, हाँ डॉक्टर, वैसे भी ये काफ़ी सालों से कोमा में है, अब हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं, आप यहाँ साइन कर दीजिए। तभी अन्या वहाँ आती है और बोलती है, नहीं पापा रुक जाइए, ऐसा मत करिए। तभी अन्या की सौतेली माँ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से बदतमीजी करने की? और अन्या को एक तमाचा मार देती है। अन्या बोलती है, ये सब आप ही कर रही है ना, क्योंकि आप जानती है जब तक मेरी माँ जिंदा रहेगी मिस्टर कश्यप की बीवी का हक आपको कभी नहीं मिलेगा और आपकी बेटी वो हमेशा नाजायज कहलाएगी। तभी अन्या की सौतेली माँ उसके बालों को पकड़कर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नाजायज कहने की? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी माँ की जिंदगी मेरे हाथों में है। डॉक्टर, इसकी माँ का जो भी इलाज चल रहा है सब अभी के अभी बंद कर दीजिए। अन्या गिड़गिड़ा कर बोलती है, नहीं प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी मैं करूँगी, मेरी माँ को कुछ मत कीजिए। तभी अन्या की सौतेली बहन बोलती है, अब आई न लाइन पे, वैसे माँ इसे खुशखबरी तो दो। माँ बोलती है, सुन लड़की, तुझे मिस्टर मित्तल के नाजायज बेटे के साथ शादी करनी होगी और तेरे पास न कहने का कोई और रास्ता नहीं है। समझ में आई बात? अन्या की सौतेली बहन बोलती है, वैसे अच्छा ही है, जैसी तुम वैसा वो। पूरी दुनिया में मिस्टर मित्तल के नाजायज के नाम से फेमस तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी जमेगी। तभी हम देखते हैं कि अन्या शादी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी सौतेले माँ बोलती है, अब चाहे कितना भी तैयार हो लो पर तुम सुंदर तो नहीं दिख सकती, पर कम से कम इस मनहूस दाग को तो मेकअप से छिपा लो। एनीवे जो भी है, कम से कम इस चीप लॉकेट को तो उतार दो। मैंने कहा उतार दो अभी के अभी। अन्या लॉकेट को उतार देती है
और पूछती है कि पापा कहाँ है। माँ बोलती है पापा वहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए, तुम्हारी माँ के पास। और तुमने शादी से मन किया तो बस एक फ़ोन कॉल और तुम्हारी माँ को भगवान के पास पहुँचा दिया जाएगा। अन्या बोलती है तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है। माँ बोलती है चुप करो और वहाँ से चली जाती है। अन्या अपने शादी का कार्ड देखकर बोलती है कम से कम नाम तो उस लड़के से मिलता है जो मेरा पहला प्यार है। तभी हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहां अन्या के माता पिता उसको शादी के लिए आए होते हैं। वकील पूछता है मिस्टर मित्तल कहाँ है। तभी अर्जुन बोलता है मैं यहाँ हूँ। तभी वो अन्या को देखकर पूछता है तुम और मुझे माफ़ कर देना। और बोलता है आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, पर यह शादी नहीं हो सकती। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसे धोखा देकर ये शादी नहीं कर सकता। अन्या बोलती है देखो ऐसा मत करो, ये शादी हो जाने दो प्लीज़। अर्जुन बोलता है आई एम सॉरी प्लीज़ समझिए, और वहाँ से जाने लगा थे। अन्या बोलती है एक मिनट प्लीज़ अर्जुन रुको, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी अन्या की सौतेली माँ उसे पकड़कर बोलती है तेरी ये दाग धब्बों वाली शकल को डोट कोई भी पसंद करता, और मैं भी घिन आती है मुझे तुम्हारी शक्ल से। तो तुमसे कोई शादी करके तुम्हारी दिन रात शक्ल कैसे झेल सकता है। पर तुम्हारी इस मनहूस शक्ल की वजह से मेरे हाथ से एक बड़ी बिजनेस दिल निकल गई, और इसकी सजा तो मैं तुमको जरूर दूंगी ताकि तुम उससे जिंदगी भर याद रख सको। और कॉल करती है अपने बेटी को और बोलती है नताशा पापा से कहो कि उस लाश का इलाज बंद कर दे और मशीन का प्लग अभी के अभी निकाल दे, मुझे उस लाश को जिंदा नहीं रखना है। तभी हम अन्या को देखते हैं जो दौड़कर आवृत्ति होती है और अर्जुन को पुकार रही होती है। तभी कुछ गुंडों की नज़र उस पे पड़ती है और वो सब मिलकर उसे घेर लेते हैं। अन्या बोलती है कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए तुम्हें। तभी रेस्टोरेंट वाला आदमी कार से निकलता है और बोलता है इतनी जल्दी भूल गई मुझे, और हंसने लगता है। अन्या बोलती है तो तुम उस दिन की कैफे की बेइज्जती भूल गए हो। तभी आदमी बोलता है नहीं भुला हूँ, बिल्कुल नहीं भुला हूँ, इसीलिए तो उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। उस दिन तुझे जरा सा हाथ क्या लगा दिया, तूने तो पूरे कैफे में हंगामा मचा दिया, चल अभी मचा। और उसे छेड़ने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी अन्या उसे धक्का दे देती है। आदमी बोलता है तूने थप्पड़ मारा था ना, बहुत जोर मारा था। और तभी वो थप्पड़ मारने वाला की तभी अर्जुन फिर से बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुंडों को पीटने लगता है और उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। और आदमी अर्जुन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि सर दोबारा गलती नहीं होगी। अर्जुन बोलता है तुझे जो कुछ बोलना है जाके पुलिस के सामने बोलना, और उसे पीट कर भगा देता है। और अन्या का पर्स उठाकर उसे देता है और पूछता है तुम ठीक हो। अन्या देखती है कि अर्जुन को तो चोट लगी है और अपना रुमाल निकालकर अर्जुन के हाथों पर बांधने लगती है। अर्जुन बोलता है मैं ठीक हूँ, और सोचने लगता है कि किस तरह बचपन में भी मेरी फ्रेंड मेरे हाथों को अपने रुमाल से बांधती थी, और वो उससे उसका पूरा नाम पूछता है। अन्या सोच में पड़ जाती है कि बचपन में उसकी सौतेले माँ ने किस तरह उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपना असली नाम किसी को बताया तो वो तुम्हारी माँ का आखिरी दिन होगा, और उसका नाम बदलकर रूही रख दिया। अन्या अर्जुन को अपना पूरा नाम रूही कश्यप बता दिया। तभी अर्जुन पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दूसरा नाम भी है। अन्या सोचने लगती है और बोलती है कोई दूसरा नाम नहीं है, मेरा पूरा नाम रूही कश्यप है। और बोलती है थैंक यू मिस्टर मित्तल मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे जाना होगा, मेरी माँ की जान खतरे में है। अर्जुन बोलता है क्या एक मिनट, ये क्या बोल रही हो तुम। अन्या बोलती है कि मेरी फैमिली ने कहा था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी माँ का इलाज रुकवा देंगे और मेरी माँ की जान चली जाएगी। अर्जुन बोलता है ये क्या बात हुए। तभी अन्या का कॉल बजता है और उसकी सौतेले बहन बोलती है
मेरी प्यारी बहन, तुम अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय नहीं बोलना चाहोगी? अन्या बोलती है, प्लीज माँ को कुछ मत करना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तभी अर्जुन फोन ले लेता है और बोलता है, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर। अगर मेरी सासू माँ को किसी ने भी छुआ तो अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम समझ गई। अर्जुन पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अन्या हाँ बोलती है और हम देखते हैं दोनों गार्डन बैठे होते हैं और अर्जुन हॉट चॉकलेट लाता है अन्या के लिए। अन्या बोलती है, तुम बहुत काइंड हो। अर्जुन बोलता है, ये काइंड शब्द मेरी पर्सनालिटी को शूट नहीं करता है। अन्या बोलती है, बिल्कुल होता है। किसने कहा कि तुम काइंड नहीं हो? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। पता मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत है कि मेरी शादी तुमसे हुई है। तभी अर्जुन का कॉल आता है। अर्जुन बोलता है, रोहन बोलो। रोहन बोलता है, बॉस, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला है। अर्जुन जल्दी में वहां से जाने लगा। अन्या बोलती है, जाना है अभी? अर्जुन बोलता है, देखो, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी मदद करने के लिए और मेरे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए की है। तुम जानती हो कि मेरे दिल में कोई और है और जैसे ही मुझे वो मिल जाएगी तो ये शादी खत्म हो जाएगी। अन्या बोलती है, मैं जानती हूँ, प्रॉमिस।